हेलो फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है और अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी बेस्ट। अगर आपने रिसेंटली एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है तो वी विश कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए। अब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहला, डाइट। देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या खाएं क्या नहीं खाएं। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको मेडिसिन चलेंगी उससे कॉन्स्टिपेशन होना बहुत कॉमन है। तो आप हाई फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स लें, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स लें। दूसरा, थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन से आपको ब्लोटिंग हो सकती है, आपको इंडाइजेशन हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन अगर थोड़े थोड़े समय पे खाएंगे तो आपको काफी रिलीफ होगा। तीसरा, कभी कभी मेडिसिन से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। चौथा, चाय या कॉफी का इस्तेमाल कम करिए, बिकॉज वैसे भी हम कॉफी इंटेक प्रेगनेंसी में लिमिट करने को बोलते हैं। पांचवा, आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होनी चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाएं। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन आता है कि मैडम, हम कब अपनी एक्टिविटीज, क्या हम रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, हम कब अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं? देखिए, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है उसके बाद जनरली हम 1 to 2 डेज का रेस्ट करने को बोलते हैं। थर्ड डे से आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं आप जा सकती हैं, बट आपको जर्की मूवमेंट्स और बम्पी रोड्स अवॉइड करने हैं। आप रूटीन एक्टिविटीज कर सकती हैं। आपको अवॉइड करना है कि आप बार बार स्टेयर्स ना क्लाइंब करें, हैवी वेट ना उठाएं, बहुत ज्यादा दौड़ भाग ना करें, बट रूटीन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैम, क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं? क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने के लिए पेशेंट हमारे पास बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आप एक बार ट्रैवल करके अपने घर जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो लेट कर जाएं, कार से आए हैं तो लेट के जाएं, अगर आप 2 व्हीलर पे आए हैं तो इट हैज टू बी ए शॉर्ट जर्नी। अदरवाइज आप 2 दिन अपने एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले प्लेस पे स्टे करें और उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। आप एक बार अपने घर पहुंच जाते हैं तो अननेसेसरी ट्रैवल अगले 14-15 डेज तक ना करें। आप अगर कोई जर्नी है जिसको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, घर पे रहें, रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं, मेडिसिन लें और प्रेगनेंसी टेस्ट का वेट करें। अगला कॉमन क्वेश्चन कि मैम, क्या हम एक्सरसाइज कब से रिज्यूम कर सकते हैं? देखिए, 2 डेज का रेस्ट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है ये आप कर सकते हैं। रनिंग जनरली हम अवॉइड करने को बोलते हैं और बार बार स्टेयर्स क्लाइंबिंग वगैरह नहीं करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है और इंडियन टॉयलेट, वी जनरली आस्क पेशेंट टू अवॉइड यूज ऑफ इंडियन टॉयलेट्स। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसी को यूज करें, और इंडियन टॉयलेट्स है तो जो आपके पास उसमें एक्सेसरीज आती हैं, जो आपके पास कुछ ऐसी स्टूल्स या चेयर्स आती हैं जिसको यूज करके आप यूज कर सकते। नेक्स्ट इज मेडिसिन। देखिए, आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सजेस्ट की है, आप टाइमली वो मेडिसिन लें। बिल्कुल भी उनको नहीं भूलना है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। So my advice is follow these precautions and all the best for the result after the embryo transfer. Thank you.